नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर अड्डा पे। देखिए, एग्जाम में एक टॉपिक है जो बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? एवरी वन, एनी वन, सम वन, नो वन। आज चारों के बारे में डिटेल में समझते हैं और आज के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन, इसके बेस पे हम लास्ट में एमसीक्यू देंगे। तो इस अच्छे से लेक्चर को देखिएगा और एमसीक्यू को जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरीवन। एवरीवन का हिंदी क्या होता है? हर कोई या सभी लोग। एवरीवन का हिंदी क्या होगा? हर कोई या सभी लोग। ओके, हर कोई या सभी लोग। चलिए, इसको हम आगे एक एक करके जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चार बच्चे का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमको बात करना हो, ऐसे समझिए, जब हम पूरे ग्रुप के हर व्यक्ति की बात करते हैं, जब हम पूरे ग्रुप के हर व्यक्ति की बात करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? एवरीवन का। ओके, जैसे कि हमें बात करनी हो इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, चारों की बात करनी हो तो हम एवरीवन का यूज करते हैं। चलिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एवरीवन लाइक टी, जैसे हर कोई चाय पसंद करता है, ठीक है। तो हमें जैसे मान लिया जाए, चार बॉयज हैं, दो बॉयज दो गर्ल्स हैं और हर किसी को चाय पसंद है, तो क्या लिखेंगे? वहां पे हम किसका यूज करेंगे? एवरी वन, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। एक दो एग्जांपल सभी में देखेंगे। जैसे हमको बोलना है क्लास में हर कोई मौजूद था। मान लिया कोई क्लास है, वहां पे सभी कोई था, ठीक है। यानी हर कोई यानी सभी लोग था। तो क्या बोलेंगे वहां पे? हम एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमको बोलना है, जैसे मान लिया कोई हर जगह कुछ ना कुछ रूल होता है, हर किसी को नियम मानने चाहिए। एवरी वन शुड फॉलो द रूल, ठीक है। एवरी वन, जैसे बोलते हैं ना, हर किसी को नियम माननी चाहिए, तो एवरी वन। आगे देखते हैं। एवरी वन शुड फॉलो द रूल, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट बना के लिख लीजिए इसमें। यह हमेशा प्लूरल लोगों के लिए होता है। देखिए, एक से ज्यादा तो प्लूरल लोगों के लिए होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। यह हमेशा प्लूरल लोगों के लिए होता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब इसमें कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है ना। वर्ब में हम एस या ई एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ देखिए वाज क्या है? सिंगुलर है। सो वेयर रहता तो प्लूरल, ठीक है। चलिए दूसरा समझते हैं, समवन। एवरीवन तो हो गया, अब हम लोग समवन को देखते हैं। तो समवन का हिंदी क्या होता है? कोई एक व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई एक व्यक्ति, ठीक है। कोई एक व्यक्ति। जब हमें कोई एक व्यक्ति की बात करना हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चार है, चारों में से किसी एक की बात करना हो, ये चार है ना, ठीक है। ऐसे समझिए, मान लिया वन है, इसका नंबर टू है, ये थ्री है, ये फोर है। इन चारों में से किसी एक की बात करना हो, ठीक है। कोई एक व्यक्ति, मान लिया ये चार बच्चे हैं, किसी ने एक ने दरवाजा खटखटाया, ठीक है। कोई इनमें इन चारों में से कोई एक दरवाजा खटखटा रहा है, तो या तो ऐसे समझिए, ये चार बच्चे हैं क्लास में, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, तो किसी एक के बारे में बोलना है। कोई एक व्यक्ति है ऐसा जो जिसने कि मेरा पेन चुरा लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल देते हैं। हम्म, जैसे क्या बोले थे? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। सम वन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोले थे? किसी ने मेरी पेन चुरा ली, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माई पेन। सम समवन हैज, एक सेकंड, समवन हैज, एस टी ओ एल ई एन, स्टोलन माई पेन। ओके, चलिए इसमें एक और नोट अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ये ज्यादा यूज होता है।
क्या लिखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। बाकी हम जब जो ग्रामर सीरीज करवा रहे हैं उसमें हम डिटेल में इसको बताएंगे, अभी हमको आज शॉर्ट वीडियो रखना है। अब देखते हैं एनीवन, ठीक है। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, कोई भी। मान लिया जाए हमको किसी एक की हेल्प चाहिए, चारों, मान लिया जाए ऐसे समझिए, ये चारों छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमको कहीं पे बुक रखने में किसी की हेल्प चाहिए, तो हम किसी के यहाँ गए, उसके यहाँ 4 बच्चे हैं, तो हम वहाँ पे हमको बोलना किसी एक की हमको हेल्प चाहिए, किसी एक को भेज दीजिए, तो क्या बोले आप, मान लिया इसे भेज दूँ या इसे या इसे या इसे, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं कि हमें ये कोई भी, कोई एक, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मान लिया हमको बोलना है वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, इज एनीवन, एक सेकंड, वहाँ कोई है, क्या हो जाएगा, इज एनीवन, एनीवन देयर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हम सेंटेंस लिखें, इससे एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया, बताइए आप लोग ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है जो वर्ब से शुरू हुआ है। जिसको जवाब पता होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या लें, एनीवन कैन मिस्टेक, मेक मिस्टेक, हाँ, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ठीक है, यानी कोई भी गलती कर सकता है। चलिए लास्ट देखते हैं, नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, ना ही ये ना ही ये ना ही ये ना ही ये। मान ली किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, अब कोई पूछ रहा है किसने दिया, ये चारों में से, ये चारों को दिखा के, तो हम बोल रहे नहीं, ना ही ये था, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, यानी नो वन का मतलब क्या होगा, कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया ये चारों खड़ा था वहां पे, हम डूब रहे हैं और किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो वहाँ वैसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, नो वन केम टू हेल्प मी, नो वन, नो वन कैन टू हेल्प मी, ओके, यानी मेरी मदद करने कोई नहीं आया। मान लिया दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लिया हम कोई रूम गए, कोई पूछ रहा है हमसे कि वहां पे कोई है, तो हम क्या बोले, नो वन वाज इन द रूम, नो वन वाज इन द रूम, यानी कमरे में कोई नहीं था। देखिए पूरा अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।